बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़े की नान खताई। ये बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं विदाउट ओवन। बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि बेकिंग के लिए ओवन की ज़रूरत है, तो आपको बताती चलूँ कि आपको बेकिंग के लिए किसी भी किस्म के ओवन की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा जो केक्स हैं, केक की रेसिपीज़ हैं, वो मैंने विदाउट ओवन यानी पतीले के अंदर बनाए थे। आप वो भी चेक कर सकते हैं। और नान खताई की स्पेशली हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई थी वो आयशाज व्लॉग की जानिब से आई थी। आप उनका चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कप्स के अंदर इसकी मेजरमेंट की है। तो 1 कप मैदा लिया है, हाफ कप चीनी ली है और हाफ कप ही आम जो घी है वो लिया है। आप चाहें तो बटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो आम बनास्पति घी है वो यूज़ किया है। इसके अलावा अगर आपने 1 कप मैदा लिया है तो 3 टेबल स्पून यानी खाने के चमचे इसके अंदर बेसन जाएगा, 3 खाने के चमचे इसके अंदर सूजी जाएगी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और तिल जो है वो हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो उतने आप तिल का यूज़ कर सकते हैं। इसको जस्ट गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जी आप इसकी मेकिंग की तरफ कि हमने किस तरह इसको तैयार करना है। इसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो भी आप देख लें कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर ऐड करेंगे जी बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर बेसन ऐड किया है। बेसन के अलावा इसके अंदर आप जाएगी जी सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी मैदा। इसको अच्छे से छानना है। अगर आपके पास स्टेनर नहीं है तो आप आराम से चम्मच की मदद से भी सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपके पास हैंड विस्क नहीं है तो आप फोक ले सकते हैं यानी कांटा ले सकते हैं, या फिर चम्मच की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो इसको करते हैं जी साइड पे और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक बाउल लिया है, उसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घी आपको इजीली हर शॉप से मिल जाएगा। ऐसा ही घी आपने लेना है, दानेदार, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसको जब आप बीट करते हैं तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और फ्लफी हो जाता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ऐड करने के बाद इस सारे जो बैटर है अच्छे से इसको मिक्स करना है यानी बीट करना है। बीट करना बहुत आसान है। मुझे शुरू से यही लगता था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो अच्छे से बीट होगा, अदरवाइज हमारे पास इस तरह से अच्छे से हम इसको बीट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत था। जब मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया तो ये देखिए बहुत जल्दी ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। और ये येलो था घी, लेकिन अब ये वाइट फॉर्म में आ जाएगा। मैं भी पहले इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से ही बनाने वाली थी, लेकिन लोगों के पास वो नहीं होता तो इसी वजह से मैंने हैंड विस्क का यूज़ किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो बैटर है वो फ्लफी हो गया है यानी क्रीमी शेप में आ गया है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से बीट करने की। और मोस्टली लोग ये करते हैं कि इसको 10 मिनट के लिए आपने बीट करना। नहीं जी, आपने जस्ट इसको 2 से 3 मिनट ही इसको बीट करना है। 2 से 3 मिनट में इसकी जो अच्छी सी फॉर्म है, क्रीमी फॉर्म, वो आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बिल्कुल लगता ही नहीं है कि हमने जो घी है उसको बीट किया है। ये सारे अज़ा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने याद रखने हैं। इन्हीं अज़ा को लेके हम मज़ीद बिस्किट तैयार कर सकते हैं, जिस तरह चॉकलेट चिप बिस्किट हो गए हैं, पिस्ता फ्लेवर बिस्किट हो गए हैं, या फिर आलमंड फ्लेवर बिस्किट होंगे। वो सारे हम इसी से तैयार करेंगे। लेकिन उसके लिए जो बेसिक बैटर है वो किस तरह बनाया जाता है, आज की वीडियो उसी हवाले से है। ये सारे प्रोसीजर को आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी भी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी बिस्किट की भी, और आप इजीली हमारे चैनल से हर तरह के जो बिस्किट हैं उसकी रेसिपीज़ भी बना सकते हैं और इजीली आपको मिल जाएगी इसकी प्लेलिस्ट में। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लफी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो सेम आपने स्टेनर लेना है। स्टेनर के अंदर वही जो हमारा जो अमेज़ा था वो सारा का सारा यानी हमने जो सारी चीज़ें मिक्स की थी वो इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह स्टेन करके डालने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि हमारा ये जो बैटर है वो अच्छे तरीके से और जो है फ्लफ़ी बनेगा और बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें कितना अच्छा हमारा बैटर तैयार हो रहा है। अब थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया था तो थोड़ा सा और जो रह गया है वो भी ऐड करना है। अब थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब जो बाकी बचा था, जो आटा और मैदा था, वो भी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से आप इसको छान लें और सारे को मिक्स कर लें तो हमारा जो बैटर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो जाएगा। बिस्किट बनाना बहुत ही आसान है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से या मार्केट से ही लें
आप जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप अपना बेकिंग का शौक घर में ही पूरा कर सकते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास ओवन हो या फिर माइक्रोवेव हो तो आप उसकी मदद से बनाएंगे। आप इजीली इसको तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको तवे के ऊपर बनाना भी सिखाऊंगी। आज की इस वीडियो में हम इसको पतीले में बनाएंगे। अब ये स्टेज आ गई है कि आप चाहें तो इसको स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, यानी सारा फोल्ड कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। मैं इसको पहले थोड़ा सा स्पैचुला की मदद यानी चमची की मदद से फोल्ड करूंगी और फिर जहां पे जरूरत पड़ेगी इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा नीट करेंगे यानी गूंदेंगे। यहाँ पे हमारा इसको सिर्फ मिक्स करना ही मकसद है, इसको ज़्यादा गूंदना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो अज़ा हमने ऐड किए हैं वो अपना काम खुद ही करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप बहुत ज़्यादा गूंदें, जस्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमने स्पैचुला की मदद से मिक्स किया है, तो अब इसको हाथ की मदद से हम मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये डो अच्छी फॉर्म में आ रही है। अच्छे से इसको आप जब थोड़ा सा गूंदने के स्टाइल में इसको थोड़ा सा नीट करेंगे यानी गूंदेंगे तो ये सारा जो मैदा था और सूजी है या बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसी तरह आप बना के थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि हमारी जो बिस्किट की फॉर्म है या शेप है वो आ जाएगी। तो आप इस तरह चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्किट की शेप आना स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब है हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो इसको हम फोल्ड करके अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा कवर करके रख देंगे, ताकि मज़ीद इसके अंदर जो इसने थोड़ा सा राइज होना था या सेट होना है वो हो जाए जी तैयारी की तरफ। तो इसके लिए ये मैंने पैन लिए हैं, ये इसको पिज़्ज़ा पैन भी बोलते हैं, या फिर आप इसके अंदर इजीली बिस्किट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के पैन नहीं है तो आप कोई भी प्लेट लेके इस तरह की प्लेट में भी बना सकते हैं। क्योंकि जब मेरे पास ये पिज़्ज़ा पैन या ये वाले ट्रे नहीं थे तो मैं सिंपली घर में कोई भी एल्यूमिनियम की या फिर स्टील की प्लेट लेके उसके अंदर बिस्किट बेक कर लेती थी। और इसके अंदर हम रखेंगे जी बटर पेपर। बिस्किट बनने के बाद बेक होने के बाद थोड़ा सा फूल जाते हैं तो वो अपनी स्पेस बढ़ा लेते हैं, तो इसी वजह से इस बटर पेपर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कटिंग करने के बाद इसको प्लेट के अंदर मैं थोड़ा सेट कर लूँगी। अगर आप चाहें, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह पे जस्ट सिंपल जो कागज़ होता है रजिस्टर का कागज़ या फिर कॉपी का कागज़ वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब मेरे पास ये बैटर पेपर नहीं था तो इसकी जगह पे मैं भी पेपर ही यूज़ करती थी, सिंपल जो पेपर होता है वो यूज़ करती थी। उससे भी हमारी जो बेकिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैटर पेपर हो तो आप बेकिंग कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बेकिंग ट्रे है वो तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके अंदर बिस्किट तैयार करके हम रखेंगे, यानी अपनी जो नान खताई है वो तैयार करके रखेंगे। तो उसके लिए हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल सेट हो चुका है, हमारी डो सेट हो चुकी है। तो इसके हम थोड़े से जो पीसेस हैं वो अलग कर लेंगे, यानी जितने हमें शेप चाहिए, जितने हमें बिस्किट तैयार करने हैं उतने ही हम इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरह आसानी हो जाएगी, आपको ज़्यादा ये नहीं समझ में आएगी कि हमने कितनी कितनी पीसेस लेनी थी, हमने कितना आटा लेना था। तो इस तरह इजीली आप इसको शेप दे लें पेड़े की शेप देने के बाद आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो हमारी जो बिस्किट की शेप है अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इस तरह तैयार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बिस्किट हैं यानी नान कताई है वो इजीली जो है वो तैयार हो रही है। इसी तरीके से आपने सारी नान कताइयाँ तैयार कर लेनी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बनाना बहुत ही आसान है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको पहले बेलना है और कटर की मदद से कट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी नान कताइयाँ तैयार हो गई हैं। तो अब हस्बे ज़रूरत इसके ऊपर हम तिल सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पिस्ता बादाम से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तिल लिए हैं, क्योंकि बेक होने के बाद जो तिल का जो जायका है वो मज़ीद बढ़ जाता है और बहुत ही मज़े के ऊपर तिल लगते हैं। इसी तरीके से मैं आपको पिस्ता जो बिस्किट हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी और आलमंड बिस्किट है वो भी बनाना सिखाऊंगी। वो भी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले आपको परफेक्ट ये रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप दूसरी चीज़ें भी इजीली बना सकते हैं। आप इन नान खताइयों को तवे के ऊपर भी बना सकते हैं इजीली। अगर जिनके पास माइक्रोवेव या फिर ओवन की सहूलत मौजूद है आप इजीली इनको बेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है या फिर ओवन नहीं है तो आप इजीली पतीले के अंदर भी इनको बेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी खताइयाँ जो हैं वो बेक होने के लिए रेडी हैं। अब इनको करते हैं जी बेक करने का मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने एक खुले मुंह वाला पतीला यानी एक बर्तन लिया है। बर्तन के अंदर हम रखेंगे जी स्टैंड। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील की जो बाउल है, स्टील की छोटा सा बर्तन है, उसको उल्टा करके रख लें, उसके ऊपर इस तरह का ट्रे रख लें, इस तरह प्लेट रख लें। और आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इसके लिए मैंने पतीले को प्री हीट नहीं किया था।
और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। सबसे पहले आप ये भी नोट कर लें कि इसके नीचे फ्लेम कितनी रखनी है। इसके अंदर आपने 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच रखनी है और 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको दम वाली आंच पे कर देना है। तो फिर 15 से 20 मिनट के बाद जब हम चेक करेंगे तो हमारी जो नान कताइयाँ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इनके तैयार होने की निशानी ये है कि जब आप इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह से हिल जाएंगी, यानी ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी होंगी। यानी अगर ये कच्ची हुई तो ये अपनी जगह से हिलेंगी नहीं और टूट भी सकती हैं। इसी वजह से ये हमारी जो नान खताई है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है और बेक हो चुकी है। तो ये देखिए अपनी जगह से इजीली ये हिल गई है। ये देखिए नीचे से कितनी अच्छे तरीके से इसकी जाली तैयार हुई है, यानी हमारी जो नान खताई है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो आप करते हैं जी इसको डिश आउट। आप देख लें कि कितने अच्छे तरीके से और कितनी आसानी के साथ हमने घर में ही नान खताई को तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेस्ट बाजार जैसी नान खताई घर में ही तैयार कर ली है। और देखें कितनी आसान है तैयार करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप 15 से 20 मिनट के अंदर बिल्कुल परफेक्ट नान खताई बना सकते हैं। अब ये नीचे से इसका कलर चेक करें और इसकी ये देखें कितनी परफेक्ट जाली बिल्कुल बाजार जैसी जिस तरह आप लेके आते हैं वैसी ही बनी है। कोई गैस कर ही नहीं सकता कि ये आपने घर में बनाई है। और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े का है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको जब बेक करते हैं तो ज़्यादा टाइम भी आपको वेट नहीं करना पड़ता। 15 से 20 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट आपकी नान खताई तैयार हो जाती है। बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है बाज़ार से लेने की। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।